जय श्री राम। आज हम एक नया सत्संग कहानी चल रहा हूँ जो प्रभु श्री हनुमान जी के पास है। मनुष्य के जीवन में दो मार्ग होते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से आज हम उस विषय पर प्रसंग लिखने चल रहा हूँ जो आज के और पहले से चला आ रहा है। जब मनुष्य संसार में आते हैं तो यहाँ उसको दो मार्ग दिखाई देते हैं। पहला मार्ग अधर्म का मार्ग होता है, दूसरा मार्ग धर्म का मार्ग होता है। जो दोनों मार्ग होते हैं प्रभु जी के बनाए हुए मार्ग होते हैं। जिसके जो मार्ग भाग में होते हैं वही मार्ग को ढूंढ लेता है। जैसे कर्म करके आए रहोगे पहले, वैसे ही मार्ग आपको प्राप्त होता है। जो बुरा कर्म करके आता है तो उसको अधर्म मार्ग मिलता है, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि जो आप पहले जन्म में बुरा करके आए हो उसका फल आपको मुझे देना है। किस रूप में देना है, मैं किस रूप में देना मैं यही जानता हूँ कि जब तक मनुष्य का पाप का फल नहीं मिल जाता है तब तक अधर्म मार्ग ही चलना पड़ता है। चाहे जो उपाय कर लो, कुछ होने वाला नहीं। आप धनवान ज्ञानवान बनना चाहते हो लेकिन नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपका टाइम अब एक ख़राब चल रहा है। इसीलिए आप जो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप परिश्रम बहुत करो लेकिन असफल होते चले जाओगे, क्योंकि अपने कर्म का फल अभी भोगना बाकी है। इसीलिए जिस दिन आपका भोग समाप्त हो जाएगा उसी दिन आप धर्म का मार्ग पकड़ लोगे। आगे उन्नत चलती जाएगी। जो लिख रहा हूँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे श्री प्रभु हनुमान जी बाबा स्वयं मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। जो मुझे कहते हैं मैं वही लिखता हूँ। जो मैं इसमें लिखा हूँ अपने इच्छा अनुसार, अपने मन से नहीं लिखा हूँ, प्रभु की कृपा से लिखा हूँ। दूसरा मार्ग, जब आप पहले जन्म में पुण्य कमा करके आए रहोगे तो आपको सुसज्जन परिवार का जन्म होगा। धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपकी इच्छा होगी। हर कार्य आपका सही ढंग और प्रभु जी के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। दान दे या उपकार करने की इच्छा होगी। ज्ञानवान बलवान यश कमाओगे। संसार में आपका नाम रोशन होता चला जाएगा। गलत विचार गलत कार्य करने की कभी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपका पहला जन्म पुण्य प्राप्त हुआ था। इसके कारण जो है आप गलत मार्ग पर नहीं चलोगे। उसका फल आपको उस युग में नहीं मिला था, इस युग में मिलेगा। उसका फल आपको उस युग नहीं मिल पाया, मृत हो गई थी, पुनः जन्म प्रभु आपको दिए। बचा हुआ फल आपको वही मिल रहा है। हर इंसान का यही दशा होती है। प्रभु जी कहते हैं कि इंसान को ही नहीं मिलता है, समस्त जीव जंतु प्राणियों को यही हाल होता है। प्रभु जी कहते हैं कि आपको जब दुख पड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि मैं कहीं किसी को दुख दिया था, वही उसका श्राप मुझे मिल रहा है। सब कुछ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब राजा दशरथ को पुत्र के वियोग में प्राण दे दिए थे तो श्रवण के माता पिता का श्राप था। उसी के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन मनुष्य अज्ञान में पड़ जाता है, धर्म तोड़ देता है, धैर्य तोड़ देता है और दोष प्रभु को दे देता है कि रोक देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कर्म का खेल है, ये प्रभु का खेल है। जो करते हैं प्रभु करते हैं, उनकी कृपा होती। केवल हम सब अज्ञान में हो करके प्रभु को दोष देते हैं। इसलिए आज प्रसंग में उस विषय पर लिखा, जिस विषय पर जो है हर इंसान जो है इस संसार में चलता है। संसार में केवल दो मार्ग होते हैं, धर्म मार्ग अधर्म मार्ग। जब आदमी जन्म लेता है दो में एक ही मार्ग मिलता है। जिससे कर्म करे रहोगे उसी प्रकार आपको मार्ग मिलेगा, उसी प्रकार आपको प्रभु का जो है मंजिल पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ हम सब जो अज्ञान में आकर के प्रभु को दोष देते हैं, कहते हैं कि मुझे नाना प्रकार के दुख हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अज्ञान हो। जैसे एक रसरी है। रसरी को जो अंधकार में देखोगे सांप दिखाई देगा, आपको सांप दिखाई देगा। लेकिन जब टार्च लगा दोगे तो वो जो है
वो रसरी दिखाई दे, क्योंकि आपको भ्रम हो गया कि सांप है। उसी प्रकार हम सब जब तक अज्ञान बढ़ाते हैं तब तक हम सब दूसरों को दोष देते हैं। जब मुझे अज्ञान हो जाता है तब दूसरों को दोष नहीं देते, अपने ऊपर ले जाते हैं। यही ज्ञान अज्ञान में अंतर है। बोला जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली की, पवन सुत हनुमान की।